नवरात्रि, नवरात्रों का ये त्योहार देवी शक्ति का बहुत ही खूबसूरत जश्न है। इस दौरान हर कोने में उत्सव की रौनक होती है और हर दिल में भक्ति की लौ जलती है। ये वो समय है जब पूरी दुनिया में भक्त 9 अलग अलग रूपों में देवी दुर्गा की पूजा करते हैं। हर दिन एक नए रूप की आराधना होती है और हर रूप की अपनी एक अनोखी कहानी और महत्व है। हर रूप उनकी दिव्य शक्ति और कृपा का अलग अलग पहलू दिखाता है। ये रूप हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं और चुनौतियों का सामना करने की प्रेरणा देते हैं। नवरात्रि का पहला दिन मां शैलपुत्री को समर्पित होता है, जो पहाड़ों की बेटी हैं। उनका नाम शैल यानी पर्वत और पुत्री यानी बेटी से बना है। वो पवित्रता, शक्ति और नई शुरुआत का रूप है। उनकी सवारी वृषभ है, जो शक्ति और दृढ़ता का प्रतीक है। उनके हाथ में त्रिशूल और कमल का फूल होता है, जो उनके संतुलन और सौंदर्य को दर्शाता है। उनकी कहानी हिंदू पुराणों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो हमें जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र और धैर्य और भक्ति की शक्ति की याद दिलाती है। मां शैलपुत्री की पूजा हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने जीवन में संतुलन और शांति बनाए रख सकते हैं और हर नई शुरुआत को अपनाने के लिए तैयार रह सकते हैं। मां शैलपुत्री, उनका नाम ही उनके जन्म और स्वभाव के बारे में बहुत कुछ बताता है। शैल का मतलब होता है पहाड़ और पुत्री का मतलब होता है बेटी। वो हिमालय के राजा हिमावन और उनकी पत्नी मैना की प्यारी बेटी हैं। हिंदू पुराणों में हिमालय को पवित्र माना जाता है, जो शक्ति, स्थिरता और स्थायित्व को दर्शाते हैं। इन शक्तिशाली पहाड़ों से जन्मी शैलपुत्री इन्हीं गुणों को धारण करती हैं। किसी भी चुनौती का सामना करते हुए दृढ़ और अडिग रहती हैं। शैलपुत्री के जन्म की कहानी हिमालय की पवित्र पर्वत श्रृंखलाओं में घटित हुई। यह कहानी देवी दुर्गा के एक अवतार की है, जो अपने पिछले जन्म सती की कथा से जुड़ी है। देवी दुर्गा, जिन्हें सती के रूप में भी जाना जाता है, ने अपने पिछले जन्म में भगवान शिव से विवाह किया था। सती दक्ष प्रजापति की पुत्री थीं और उनका विवाह उनके पिता की इच्छा के विरुद्ध हुआ था। दक्ष की बेटी सती ने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध भगवान शिव से विवाह करने का फैसला किया था। यह विवाह एक महान प्रेम और समर्पण का प्रतीक था, लेकिन दक्ष इसे स्वीकार नहीं कर सके। जब दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और जानबूझकर शिव को नहीं बुलाया, तो सती अपने पति का अपमान सहन नहीं कर सकी और उन्होंने खुद को हवन कुंड में समर्पित कर दिया। यह घटना एक महत्वपूर्ण मोड़ थी, जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया। सती की मृत्यु से दुखी भगवान शिव अपने दुख में उनके शरीर को पूरे ब्रह्मांड में लेकर घूमते रहे। उनका दुख इतना गहरा था कि उन्होंने अपने आप को तपस्या में लीन कर लिया और संसार से दूर हो गए। संतुलन बहाल करने और शिव को उनके दुख से मुक्त करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। यह एक दिव्य हस्तक्षेप था, जो ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखने के लिए आवश्यक था। उनके शरीर के अंग धरती पर अलग अलग जगहों पर गिरे और ये स्थान पवित्र तीर्थ स्थल बन गए। इन स्थानों को शक्ति पीठों के रूप में जाना जाता है और ये हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जो शक्ति पीठों के रूप में जाने जाने वाले पवित्र स्थल बन गए। इन शक्ति पीठों पर देवी के विभिन्न अंगों की पूजा की जाती है और ये स्थल भक्तों के लिए अत्यंत श्रद्धा और आस्था के केंद्र हैं। शैलपुत्री का जन्म इन्हीं पवित्र स्थलों की महिमा को और बढ़ाता है और उनकी कथा हमें प्रेम, त्याग और पुनर्जन्म की गहरी समझ प्रदान करती है। सती का पुनर्जन्म हिमावन और मैना की बेटी पार्वती के रूप में हुआ, जिन्हें भगवान शिव के साथ फिर से मिलना तय था। शैलपुत्री के रूप में उनके जन्म ने उनके प्रियतम की ओर वापसी की यात्रा की शुरुआत की। यही कारण है कि शैलपुत्री को पार्वती, पर्वत की बेटी के रूप में भी जाना जाता है। उनकी कहानी प्रेम और भक्ति की अटूट शक्ति को दर्शाती है, जो मृत्यु को भी पार कर जाती है। नवरात्रि के 9 दिन उन 9 दिनों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो पार्वती को राक्षस महिषासुर को हराने के लिए कात्यायनी के रूप में लगे थे। हर दिन दुर्गा के एक अलग रूप को समर्पित होता है, जो उनके बहुआयामी स्वभाव और बुराई पर उनकी अंतिम जीत को उजागर करता है। नवरात्रि के दौरान पूजे जाने वाले दुर्गा के पहले रूप के रूप में शैलपुत्री नई शुरुआत, बुराई पर अच्छाई की जीत और हमारे भीतर मौजूद दिव्य स्त्री ऊर्जा के जागरण का प्रतिनिधित्व करती हैं। सेक्शन 6, द आइकनोग्राफी ऑफ स्ट्रेंथ एंड ग्रेस। मां शैलपुत्री को अक्सर सफेद बैल नंदी की सवारी करते हुए दिखाया जाता है, जिसके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल होता है। बैल ताकत, धर्म
और दृढ़ संकल्प का प्रतीक, उनके अटूट संकल्प और भगवान शिव से उनके संबंध का प्रतिनिधित्व करता है, जिनका वाहन नंदी है। त्रिशूल 3 गुणों सत्व, रज और तम को नष्ट करने की उनकी शक्ति का प्रतीक है, जो हमें भौतिक संसार से बांधते हैं। सेक्शन 7 राइडिंग द बुल ऑफ धर्मा। कमल का फूल पवित्रता, ज्ञान और आध्यात्मिक जागृति का प्रतीक, उनकी दिव्य कृपा और सांसारिकता से ऊपर उठने की उनकी क्षमता का प्रतीक है। उनके माथे पर एक अर्धचंद्र सुशोभित है, जो दिव्य स्त्री ऊर्जा से उनके संबंध और शांति प्रदान करने में उनकी भूमिका का प्रतिनिधित्व करता है। उनकी शांत अभिव्यक्ति करुणा और शक्ति बिखेरती है, जो भक्तों को आत्मखोज और आध्यात्मिक विकास की अपनी यात्रा शुरू करने के लिए प्रेरित करती है। Section 8 The Eternal Flame of Courage. This chapter delves into the profound significance of the eternal flame that symbolizes courage and resilience in Hindu traditions. नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा शक्ति, साहस और स्थिरता प्रदान करने वाली मानी जाती है। यह दिन विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो अपने जीवन में स्थिरता और साहस की तलाश में हैं। भक्त उन्हें लाल गुड़हल के फूल अर्पित करते हैं, जो जोश, प्रेम और भक्ति का प्रतीक हैं। यह फूल मां शैलपुत्री के प्रति उनकी असीम श्रद्धा और समर्पण को दर्शाता है। लाल रंग के फूलों का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। यह रंग न केवल प्रेम और भक्ति का प्रतीक है, बल्कि यह ऊर्जा और जीवन शक्ति का भी प्रतीक है। वे दीपक और धूप भी जलाते हैं, जो वातावरण को पवित्रता और शुभता की भावना से भर देते हैं। यह रिवाज नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और सकारात्मकता को आमंत्रित करने का एक तरीका है। अपने घरों और मंदिरों को पवित्रता और शुभता की भावना से भर देते हैं। यह सजावट न केवल सौंदर्य के लिए है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो भक्तों को दिव्य ऊर्जा से जोड़ती है। शैलपुत्री से जुड़ा रंग लाल है, जो ऊर्जा, जीवन शक्ति और जुनून का रंग है। यह रंग हमें याद दिलाता है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए साहस और ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जो ऊर्जा, जीवन शक्ति और जुनून का रंग है, यह रंग हमें हमारे भीतर की छिपी हुई शक्तियों को जागृत करने के लिए प्रेरित करता है। यह कुंडलिनी ऊर्जा के जागरण का प्रतीक है, जो हमारे भीतर की सोई हुई शक्तियों को जागृत करने का प्रतीक है। कुंडलिनी ऊर्जा हमें आत्मज्ञान और आत्मविकास की ओर ले जाती है। दिव्य स्त्री शक्ति जो हम सभी के भीतर रहती है। यह शक्ति हमें हमारे जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन और प्रेरणा देती है, हमें साहस और आत्मविश्वास से भर देती है। सेक्शन 9 एम्ब्रेसिंग द स्पिरिट ऑफ शैलपुत्री। मां शैलपुत्री की कहानी हमें याद दिलाती है कि विपत्ति का सामना करते हुए भी हमारे पास चुनौतियों से उबरने और मजबूत बनकर उभरने की आंतरिक शक्ति है। उनकी यात्रा हमें लचीलापन, भक्ति और जीवन की चक्रीय प्रकृति के महत्व को सिखाती है। जैसे ही हम नवरात्रि मनाते हैं, आइए हम शैलपुत्री की भावना को अपनाएं। एक नई शुरुआत, अटूट साहस और अपने रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करने की शक्ति के लिए